सो स्टूडेंट, फॉर्मूले याद करते हैं, अच्छी बात है, बट अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी चाहिए। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे फॉर्मूले से भी आंसर निकालिए, एज वेल एज मैं जैसे अभी समझाऊंगा उस अंडरस्टैंडिंग की डेवलपमेंट के बाद भी इसका आंसर जरूर कमेंट करें। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप पॉसिबिलिटीज सोचें। जैसे इसके दो ही पॉसिबल आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, मैं बॉन्ड लाइन में ड्रॉ करूंगा, वो थोड़ा इजी होगा अपने लिए। तो जैसे सिस में क्या होगा, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड होंगे और हाइड्रोजन होगा अपोजिट साइड। ठीक है, और ट्रांस में ये तो कोई सोचने की बात ही नहीं है, दो मिथाइल अपोजिट और हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड होंगे। तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों नहीं आती? चाहे यहाँ मिथाइल लिखा हो या यहाँ पे इथाइल लिखा हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी इससे डिफरेंट है ही नहीं। ठीक है, तो अब अगर यहाँ मैं इथाइल कर देता हूं तो यहाँ ईटी हो जाएगा और यहाँ भी ईटी हो जाएगा, और इससे कुछ नया आइसोमर बन ही नहीं रहा। मतलब एक डबल बॉन्ड के इधर अगर दो डिफरेंट ग्रुप भी हैं या सेम भी हैं, अरेंजमेंट सेम जाने वाला है। लेकिन यही अब समझना है कि अगर दो डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और ये भी समझना है कि अगर एंड सेम है तो आंसर अलग क्यों होता है, और एंड डिफरेंट है तो आंसर अलग क्यों होता है, इसको समझना है। और मैं बोलूंगा कि इसको अपने हाथ से ड्रॉ करके भी जरूर देखना है। तो देखो, आपको ये समझ आया कि पॉसिबिलिटी है कि अब जैसे ये ई हो जाए और ये जेड, क्योंकि जब चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड होते हैं, सेम होगा तो सिस ट्रांस चल जाता है फिर भी अगर दो सेम हो, बट अगर सभी है तो ई जेड इज बेटर। तो मान लेते हैं ये ई है और ये जेड। फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है, ये जेड हो जाएगा और ये ई हो जाएगा। ठीक है, उससे अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ई हो जाए, और उससे अगली पॉसिबिलिटी दोनों जेड हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहां पे बोलूंगा कि अब यहां पे अगर हम देखें, क्योंकि एंड सेम है तो पेपर पे मेरे को ई और जेड, जो ई और जेड होंगे, जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ किया है हमने, और दूसरा क्या है हमारा, जेड है। तो इस तरीके का यहां मैंने बना दिया हाइड्रोजन, यहां बना दिया हाइड्रोजन, और यहां बना दिया हाइड्रोजन, और यहां बना दिया हाइड्रोजन। ये मैंने एक ई जेड बनाया। अब मैं दूसरा बना रहा हूं जेड और ई। अब मैंने जेड और ई बनाया तो ध्यान से देखो, तो जब हमने Z और E ड्रॉ किया तो वो कुछ इस तरीके का ड्रॉ हुआ बच्चों। ठीक है, अब जब वो इस तरीके का ड्रॉ हुआ तो अब आप बताओ, क्या आप इन दोनों में कोई डिफरेंस कर पाओगे? बताओ, क्या कुछ डिफरेंस कर पाओगे? क्यों? क्योंकि इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। ये दो इधर मिथाइल वाला एंड है, तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर मैंने यहां से ड्रॉ करना शुरू किया, और यहां मिथाइल एंड है तो हो सकता है स्ट्रक्चर मैंने इधर एंड किया। तो ड्रॉ तो कहीं से भी कर सकता हूं। तो ये समझ आया कि ये दो अगर एंड सेम है तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या फर्क है। लेकिन अगर यही अगर लास्ट में मैंने ऐड कर दिया इथाइल, क्या ऐड कर दिया, इथाइल ईटी, तो अब आप देखो, आपसे कोई पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे दोनों स्ट्रक्चर में फर्क। अब आप बता दोगे। क्यों? अब आप बोलोगे ईटी के रिस्पेक्ट में चेक कर भाई, है ना, यही तो कहोगे कि ईटी के रिस्पेक्ट में चेक कर, जहां इथाइल है पहले उसके उस वाले इथाइल वाले डबल बॉन्ड पे दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम साइड है, और यहां पे हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, ऐसे चेक कर लो। ठीक है, बट उसमें ये बात नहीं बता पा रहे थे। तो अगर एंड डिफरेंट हो गए तो ये और ये दो डिफरेंट हो गए, लेकिन अगर एंड सेम हुए तो ये दोनों एक हो गए। यानी कि इसमें अगर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा जाए तो आंसर इज 3। क्या आंसर होगा? 3 होगा। और इसमें अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछा जाए तो यहां आंसर क्या होगा? 4। ठीक है, और जिसके एंड डिफरेंट होते हैं उसे अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं, और जिसके एंड सेम होते हैं उन्हें सिमेट्रिकल एल्कीन कहते हैं। क्योंकि एक ये भी कभी कभी हमारे मन में डाउट आ जाता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो अगला क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में मैंने कॉपी कर दिया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में 3 डबल बॉन्ड है और एंड सेम है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो मैं फटाफट पहले तो लिखूंगा ई ई ई, ठीक है। फिर क्या लिखूंगा मैं, जेड ई जेड, मतलब पहले मैंने ई रख के चेंजेस किए, फिर मैंने ई रख के दोनों तरफ ई और दोनों तरफ जेड किया। अब ई रख के इधर भी ई लिखूंगा, इधर भी ई लिखूंगा, फिर ई रख के इधर जेड लिखूंगा और इधर ई लिखूंगा। तो 2 बार ई 2 बार जेड, और अच्छा ई और इधर जेड और इधर जेड और इधर ई, कितने आ गए, 4। अभी जो 4 बने हैं, आप बताओ इन 4 में ये जो 2 होंगे ये एक ही नहीं है, यस और नो? क्यों? क्योंकि दोनों का एंड मिथाइल है, तो मैं देख के नहीं बता पाऊंगा, ऐसा लगेगा कि यहां से देखो या यहां से देखो एक ही है। तो दीज आर 1 आइसोमर, ये क्या है 1, और ये कितने हुए 2, तो टोटल कितने हुए 3। अब 3 के साथ साथ अब यही पॉसिबिलिटी किस में आएगी, जेड में भी यही 4 पॉसिबिलिटी आएंगी, मतलब ई जेड 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 ई जेड 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 ई, यही 4 पॉसिबिलिटी। और इन 4 पॉसिबिलिटी में अगर मैं आपसे बोलूं तो आई गेस हम ये समझ पाएंगे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो गए 6। नाउ अब अगर ये क्या है अनसिमेट्रिकल है, तो आई गेस हमने फटाफट इसका आंसर दे दिया 8। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो मुझे लगता है अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे आपकी हेल्प कर देता हूं। अगर कार्बन के एक तरफ सेम ग्रुप है, एक ई है और एक जेड है, तो वी प्रिफर जेड, हम जेड को प्रिफर करते हैं। तो कमेंट इस आंसर, एंड मैं इस तरीके की सीरीज आपको अगर पसंद आई तो कमेंट करना, ताकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन का डिस्कशन और कंटिन्यू करूं। देन टिल देन कीप अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू।